हाँ जी, आगे देखो भाई, क्वेश्चन आगे अपने। बहुत अच्छी बात है, आप सबका अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, अच्छे देख रहे हो क्लास से, आप पढ़ने का लाइट हो, बहुत अच्छी बात है। मैं आपके साथ हूँ तो आप भी इतना ही पढ़िए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि एक एसी परिपथ है, क्या है, एसी परिपथ, उसमें विद्युत वाहक बल तथा धारा का तात्क्षणिक मान निम्न समीकरणों में दिया हुआ है, ठीक है। और इन समीकरणों में एसी में एक पूर्ण चक्र में परिपथ द्वारा औसत शक्ति क्षय निकालना है और वाटहीन धारा निकालना है। क्या क्वेश्चन दिया है? तो क्वेश्चन ज्यादा बड़ा आता है इसमें, मैं कह रहा हूँ, लेकिन होता छोटा सा है। ई का मान दिया है, क्योंकि ई का मतलब विद्युत वाहक का मतलब वोल्ट दिया है। अरे विद्युत वाहक को लिखते हुए विभवांतर ही तो होता है, तो ई या ऐसे दिया हो या ये दिया हो, ये किसके बराबर दिया है, 100 साइन 30t। और क्या दिया हुआ है, आई का मान कितना दिया हुआ है, 20 साइन 30t माइनस पाई/4 माइनस 20 साइन 30t माइनस। अब क्या करना है, एसी के पूर्ण चक्र में परिपथ द्वारा औसत शक्ति क्षय तथा वाटहीन धारा निकालो। तो पहले तो आप क्या निकालोगे, औसत क्षय, ठीक है। तो पी एवरेज क्या सूत्र लगाओ, IRMS VRMS cos पाई। पी एवरेज क्या निकालेंगे, IM/√2 VM/√2 cos पाई का मान बेटा कितना है, पाई/4। पाई में पाई का बटा 4 का मान 180/4 45 डिग्री। कितना लिखेंगे, 100 गुणा 20/2 गुणा cos 45 का मान 1/√2। इसको काट लो आप, 50 5 दूनी 10। तो पी एवरेज बराबर कितना आ गया, 1000 और बटा कितना आ गया, √2 वाट। अगला क्वेश्चन और पूछा है इसी में कि वाटहीन धारा, क्या पूछा है भाई, वाटहीन धारा क्या होती है, वाटहीन धारा सर IRMS साइन फाई। हमको तो किसका मान दे रखा है, IM का, IRMS का मान थोड़ी दे रखा है, ये ना मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 20। तो हम क्या लिख देंगे इसमें, IM/√2 साइन फाई। देखो वाटहीन धारा में साइन आता है, कोस और शक्ति 6 औसत शक्ति या लॉस, उसमें सब में कोस आता है। तो इसमें कितना जाएगा, IM मतलब 20√2 साइन 45 कितना आ जाएगा, 20√2 गुणा 1/√2, √2 गुणा √2 बराबर 10। और ये कितना आ जाएगा, वाटहीन धारा मतलब एम्पियर। वाटहीन धारा समझ में आए, क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चले आगे देखो। आगे ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन देखो, ट्रांसफार्मर आ सकता है, मैं पहले कह रहा हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए। इधर मैं क्लास देख लेता हूँ, कहीं कोई गड़बड़ गड़बड़, सब कुछ ठीक चल रहा है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट की, ट्रांसफार्मर किस पर निर्भर करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। किस पर निर्भर करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। और किस पे कौन सा नियम लागू होता है ट्रांसफार्मर में, ऊर्जा संरक्षण का नियम। कौन सा नियम लागू होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसकी हानि जरूर याद रखें, इसकी जो विशेषताएं हैं वो जरूर याद रखें, उनमें से क्वेश्चन लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन वहीं से आया, ठीक है। आगे देखो कि एक ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट की निवासी सप्लाई दी जाती है, तो निर्गत परिपथ में 440 वोल्ट पर 2 एम्पीयर धारा आहरित करता है। क्या कह रहा हूँ, एक ट्रांसफार्मर को 220 की निवेशी सप्लाई दी जाती है, पी इनपुट दिया जाता है, कितना, 220 वोल्ट की। तो निर्गत परिपथ में, निर्गत मतलब आउटपुट कितना, 440 वोल्ट, कितनी धारा पर, 2 एम्पीयर की धारा आवृत्त करती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता दे रखी है नीटा, कितनी, 80%। देखो पहले तो ट्रांसफार्मर का सूत्र उत्तर लिख लो आप, क्या क्या सूत्र होता है इसमें, होता है भाई ES PP NS NP, सुनना भाई ध्यान से। और क्या होता है VS और VP, ये सब ऊपर सेकेंडरी आती है, नीचे प्राइमरी, लेकिन धारा अपोजिट होती है, कि ध्यान रखना, धारा में अलग आती है, ये आता है, ये सारा एक नहीं है। ये आपका ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर में VS और VP एक दूसरे के मध्य कैसी होती है, VP का मतलब सेकेंडरी कॉइल और PP का मतलब प्राइमरी कॉइल, इनके मध्य कालांतर होता है 180 डिग्री, पाई फेज होता है, ठीक है। एक और आता है इसमें RS/RP, प्रतिरोध का और नया जुड़ गया आजकल, हालांकि तुमको टीचर बताते नहीं है, बहुत कम बताते हैं, लेकिन RS और RP का भी कॉन्सेप्ट जुड़ गया, लेकिन अपने है नहीं, छोड़ो, ठीक है।
क्वेश्चन देखो कि और एक सूत्र होता है दक्षता नीटा बराबर, ये सूत्र को भी अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे कि पी आउटपुट पी इनपुट और गुणा पी आउटपुट पी इनपुट गुणा 100, तो ये क्या हो गया दक्षता। और पी इनपुट आउटपुट का मतलब क्या होता है आई एस, और क्या होता है वी एस, और ये क्या होता है आई फर्स्ट और क्या होता है वी फर्स्ट गुणा 100, ये सूत्रों को लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे यही तो क्वेश्चन पूछा है मुझसे, और क्या पूछा है, एक ट्रांसफार्मर को 200 वोल्ट की 89 सप्लाई दी जाती है, किसको दी जाती है 89 वोल्टेज। ठीक है कि हमने क्या दे दिया पी इनपुट 89 सप्लाई कितनी 220 वोल्ट दे दिया हमको, 89 का मतलब वी इनपुट। ठीक है, इसके बाद हमको क्या दी जाती है निर्गत परिपथ मतलब वी सेकेंडरी, या तो प्राइमरी बोल दो आप, वी एस बराबर कितना 440। ठीक है, तो अलग तरीके से करेंगे तो यहाँ इसको क्वेश्चन को करते हैं हम। पहले सूत्र लिखते हैं नीटा पी आउट और पी इन, तो गुणा क्या कर दिया 100। पी आउटपुट को क्या लिख सकते हैं फिर I2 V2, इसको क्या लिख दिया I1 V1। ठीक है, ठीक है, नीटा का मान कितना दिया था क्वेश्चन में 80%, 80% परसेंट बता देना क्या कर सकता हूँ बटा 100 बराबर I2 V2 और बटा I2 और V2 और बटा क्या क्या दे रखा है हमको ये देख लो आप, क्या क्या दे रखा है भाई हमको I2 और V2। क्या किसका मान निकालना है हमको यहाँ प्राथमिक ट्रांसफार्मर की प्रारंभिक कुंडली द्वारा आहरित धारा, मतलब प्राथमिक कुंडली में धारा कितनी होगी इसमें। तो हम यहाँ से पहले एक बार इसको सोल्व कर लें कि I2 I1 V1, इसको कैलकुलेशन कर लो आप पहले एक बार 80 I1 V1 100 गुणा I2 V2, I1 निकालना है आपको तो 100 बटा 80 गुणा I2 V2 बटा V1 हो गया। ठीक है, इसके बाद वापिस कितना है 100 बटा 80, I2 का मान 440, V2 का मान I2 का मान सॉरी 2 देखो 2 और V2 का मान 440, इसका मान 220 बाई गुना 44, 2 2 4 4 दूनी 8 20 पंजे 100, मतलब कितना आ गया 5 एम्पीयर। क्वेश्चन ने क्या कहा था निवेशी सप्लाई दी जाती है कितनी 220 वोल्ट की, तो V1 का मान 220 वोल्ट और क्या कह रखा है निर्गत दिया आउटपुट V2 का मान कितना 440 और इसमें 2 एम्पीयर की धारा, तो मतलब I2 कितनी जाएगी 2 एम्पीयर और I1 निकाल क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये सूत्र याद रखिए ना भाई। एक क्वेश्चन हो रहा है 2 है, एक क्वेश्चन क्या है ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 500 फेरे, प्राथमिक कुंडली का मतलब एनपी कितना दे रखते हैं 500। ठीक है, एवं द्वितीय कुंडली में फेरे 5000, द्वितीय कुंडली का मतलब एन कितना दे रखा है 5000। ठीक है, तो यदि प्राथमिक कुंडली को 20 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज, यदि प्राथमिक कुंडली को 20 वोल्ट पर 20 वोल्ट प्राथमिक को तो V3 20 वोल्ट। ठीक है, तो क्या निकालना द्वितीय कुंडली में वोल्ट का, द्वितीय कुंडली में जोड़ रहा है, द्वितीय कुंडली में कितने वोल्ट तक प्राप्त हो तो VS निकालो NS बटा NP VS बटा V। NS का मान 5500, VS VP का मान 30, 0 25 25 गुना 50 200 कितना आ रहा है भाई 200 वोल्ट। और इसमें ये कह रहा है कि ये 50 हर्ट्ज तक आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, ये आपके बड़े लेवल के क्वेश्चन हो गए। अब आपके बुक के क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है, ये आपके एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपकी समझ बन गई। अब आपके मैं बुक के क्वेश्चन उठाऊंगा। ठीक है, आप अच्छे से क्लास को शेयर करें प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे।